हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय श्री नारायण। आप सभी भक्तों का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, वैसे तो भारत देश की समस्त भूमि ही दिव्य है, पर भारत में देव भूमि के नाम से प्रख्यात है उत्तराखंड। उत्तराखंड को देवताओं का निवास स्थान कहा जाता है, अर्थात धरती का स्वर्ग। इसी उत्तराखंड में एक स्थान है जिसे भू वैकुंठ के नाम से जाना जाता है। ये स्थान है बद्री स्थान, अर्थात सप्त बद्री क्षेत्र। यहाँ श्री हरि नारायण वास करते हैं। ये भगवान का प्रिय स्थान है, इसलिए यहाँ देवर्षि, महर्षि, राजश्री व अन्य ऋषि मुनि भगवान के दर्शनों और सानिध्य के लिए आते रहते हैं। यहीं सप्त बद्री क्षेत्र में एक प्राचीन व प्रसिद्ध मंदिर है, नरसिंह मंदिर। तो आइए आज दर्शन करते हैं इस दिव्य और प्राचीन श्री नरसिंह मंदिर के। अभी हम जिस प्रांगण में खड़े हैं, ये नरसिंह भगवान का मंदिर है यहाँ पे, और आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा इस मंदिर की स्थापना हुई है। बताते हैं कि 2500 वर्ष पुराने ये प्रतिमा जो आप नरसिंह भगवान का भी दर्शन किया आपने, ये स्वयंभू विग्रह है और शालिग्राम शिला पे बनी हुई है। प्रायः शालिग्राम शिला पे आकृति निकाली नहीं जा सकती है, मगर यहाँ पे भगवान का सौम्य रूप में और शालिग्राम शिला पे विराजमान प्रतिमा है। नरसिंह मंदिर उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ के निचले बाजार में स्थित है। ये मंदिर भगवान विष्णु के चौथे अवतार श्री नरसिंह भगवान का मंदिर है, जो आधे मनुष्य और आधे शेर के रूप में अवतरित हुए थे। नरसिंह मंदिर को नरसिंह बद्री मंदिर भी कहते हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु नरसिंह भगवान के रूप में शालिग्राम शिला में स्वयंभू प्रकट हैं। कहा जाता है कि जब 9वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ आए तो उन्होंने इस विग्रह को खोजकर यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया था। जब बद्री विशाल में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन बंद हो जाते हैं तो शीतकाल में भगवान बद्रीनाथ को यही नरसिंह भगवान के मंदिर में स्थापित किया जाता है। शीतकाल में भगवान बद्री विशाल नरसिंह भगवान के साथ ही विराजते हैं। भक्तों, जोशीमठ में ही आदि शंकराचार्य ने 5 वर्षों तक तप किया था। कहा जाता है कि बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाने पर जब भगवान बद्रीनाथ नरसिंह मंदिर में विराजते हैं, तब शंकराचार्य भी जोशीमठ में ज्योतिरीश्वर महादेव मंदिर के निकट कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या करते हैं। अर्थात मान्यता है कि शंकराचार्य यहीं नरसिंह मंदिर में ही विराजते हैं। उनकी गद्दी इसी स्थान पर मंदिर में आज भी विद्यमान है। इसकी विशेषता ये है कि इनकी जो बाएं हाथ की कलाई है अभी बिल्कुल बाल के बराबर पतली है। शास्त्रों में उल्लेख आता है कि जिस दिन ये हाथ खंडित हो जाएगा, बद्रीनाथ जी अपना स्थान छोड़ करके यहाँ से 22 किलोमीटर पे भविष्य बद्री नाम का स्थान है, वहाँ पे बद्री विशाल की प्रतिमा निकल रही है, काफ़ी बड़ी हो गई है। फिर वहाँ पे दर्शन देंगे, ऐसी धारणा है। जैसे जैसे ये हाथ पतला होता जा रहा है, सामने पे देखते हैं आप, हाथी पर्वत है, बोलते हैं इसको, जय विजय नाम में बोलते हैं, पटमिला भी बोलते हैं। पटमिला यानी चिपक जाना। जैसे ही हाथ पतला हो रहा है, ये पर्वत आपस में मिलते जा रहे हैं और भविष्य बद्री में बद्री विशाल की प्रतिमा बनते जा रही है, काफ़ी बड़ी हो गई है। फिर वहाँ पे दर्शन देंगे, ऐसी धारणा है। नरसिंह मंदिर बहुत ही सुंदर, दिव्य और प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर गर्भगृह में स्थित नरसिंह भगवान शालिग्राम शिला से बने हुए स्वयंभू प्रकट भगवान हैं। यहाँ पर नरसिंह भगवान के दर्शन सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। भगवान नरसिंह के दर्शन करते ही जन्म जन्म के पापों का शमन हो जाता है। जब शंकराचार्य जी यहाँ आए थे, उन्होंने ही मंदिर की स्थापना की थी। वर्तमान मंदिर का जीर्णोद्धार 2013 में प्रारंभ हुआ था और 2018 में पूर्ण हो चुका है। अभी का मंदिर बहुत ही सुंदर और वैभवशाली है। अभी ये मंदिर देखते हैं आप, तो ये अभी नया बना हुआ है। बाहर का ढांचा जो है बना हुआ है नया, अभी 17 में पूरा हुआ है। वैसे जो पहाड़ों में जो पुराने घर हुआ करते थे छोटे छोटे,
वैसे ही घर जैसा था। शंकराचार्य जी, आदिगुरु शंकराचार्य जी का रहने का और पूजा करने का स्थान था। तो जीर्ण शीर्ण हो गया था, तो इसलिए सिंहासन, आप भगवान का आसन वही है, मगर बाहर का जो है वो सब चेंज हुआ है। मंदिर का शिल्प कार्य भी बहुत ही सुंदर है। मंदिर का प्रांगण भी बहुत विशाल है, जिसमें अनेकों भक्तजन एक साथ कथा कीर्तन तथा पूजन आदि कर सकते हैं। यहाँ भक्तों को उनके भाव के अनुसार दिव्य अनुभूतियां हो चुकी हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों की मान्यता है कि तिमुंडिया मां शक्ति का एक गण अर्थात वीर है। पीपलकुटी पर नदी के पार एक गांव में ये तिमुंडिया हर घर से एक बलि लिया करता था। लोग बहुत दुखी थे। मां शक्ति का देवरा अर्थात बड़ी पूजा हर गांव-गांव जाया करती थी और गांव दर गांव पूजा का पड़ाव हुआ करता था। एक बार मां का देवरा इसी तिमुंडिया के गांव में भी आ पहुंचा। वहां लोगों ने मां से प्रार्थना की तो मां ने अवतार लेकर इस तिमुंडिया को परास्त किया और अपने साथ ले आई तथा मां ने इसे अपने वीरों में जगह दे दी। इस प्रकार गांव वालों की रक्षा हो पाई तथा माता की कृपा से तिमुंडिया को भी मां का गण मानकर उसकी पूजा होने लगी। अब जब भी मां का देवरा अर्थात लंबी पूजा होती है, उसमें सबसे पहली पूजा तिमुंडिया देव की होती है। वही तिमुंडिया मंदिर यहाँ स्थित है। भक्तों, बद्रीनारायण की यात्रा से पहले ही यहाँ तिमुंडिया देव का पूजन और मेला लगता है। बैसाख मास के शनिवार में अर्थात बैसाख मास के दूसरे दिन के बाद आने वाले शनिवार में मां शक्ति की शक्ति को, जिसे आवाम कहते हैं, उसे इसके स्थान से निकालकर नरसिंह मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। तभी इसके बाद बद्रीनाथ यात्रा प्रारंभ होती है। इसलिए बद्रीनाथ यात्रा से पहले तिमुंडिया देव की पूजा का महत्व है। नरसिंह भगवान के मंदिर के पास ही वासुदेव मंदिर है, जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जो बलभद्र और भगवान वासुदेव का मंदिर है। यहीं पर पास में ही महालक्ष्मी मंदिर तथा भगवान शिव मंदिर, श्री हनुमान जी मंदिर आदि मंदिर प्रमुख हैं। ये स्थान बहुत ही पवित्र और रमणीय स्थान है। मंदिर के आसपास का वातावरण बहुत ही सुंदर है। प्राकृतिक सौंदर्य की अद्भुत छटा, तन और मन को आनंदित करने वाली दिव्य वायु का प्रवाह और इस क्षेत्र में संचरित होने वाली दिव्य ऊर्जा आपको मंदिर परिसर में बैठकर एकांत में भगवान का ध्यान करने पर विवश कर ही देते हैं। यहाँ ध्यान करने पर बहुत शीघ्र ही मन भगवान में लग जाता है। यहाँ ध्यान और भजन कीर्तन करने वाले भक्तों की मनोकामनाएं भगवान बहुत शीघ्र पूरा करते हैं। यदि आप नरसिंह मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं तो यहाँ आसपास भी सुंदर और दिव्य मंदिरों के दर्शन आप कर सकते हैं। जैसे जोशीमठ में ही श्री वृद्ध बद्री मंदिर, थोड़ा आगे चलकर योग ध्यान बद्री मंदिर, श्री बद्रीनाथ मंदिर और आदि बद्री मंदिर हैं। मंदिर में प्रातः आरती का समय 6 से 7 बजे के बीच है तथा भगवान की शयन आरती रात्रि 8 बजे होती है। यदि आप मंदिर की यात्रा के दौरान यहाँ ठहरना चाहते हैं तो जोशीमठ में आपको धर्मशाला और मध्यम या उच्च स्तरीय होटल आसानी से मिल सकते हैं। आप अपने बजट के अनुसार होटल या धर्मशाला बुक कर सकते हैं। आप नरसिंह मंदिर की यात्रा अपनी सुविधा अनुसार वायु मार्ग, रेल मार्ग अथवा सड़क मार्ग में से किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से कर सकते हैं। यदि आप वायु मार्ग द्वारा मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ के निकटतम जॉली ग्रांट हवाई अड्डे देहरादून की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है। हवाई अड्डे से आसानी से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। यदि आप नरसिंह मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं तो ऋषिकेश देश के कई प्रमुख शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है।
आप आसानी से ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहाँ से टैक्सी अथवा बस द्वारा मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप नरसिंह मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं तो ऋषिकेश शहर देश के हर बड़े शहर से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। अतः आप सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा ऋषिकेश पहुंचकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप नरसिंह मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और भगवान श्री नरसिंह की कृपा और आशीर्वाद से अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। जय श्री हरि नारायण। इति शुभम।